जहाँ पे मैं खड़ा हूँ मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो ये शोभा का, और साथ ही प्रॉपर्टी पसंद आने पर हमारे पास आपके लिए कुछ सरप्राइज गिफ्ट वाउचर लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हैं जो आपकी प्रॉपर्टी बाइंग एक्सपीरियंस को, मुझे पता है कि ये विला कम्युनिटी है यहाँ पे, इसमें एक ग्रीन एरिया बहुत ज्यादा आपने दिया है। एक बार मुझे बाहर ये इतना खूबसूरत लग रहा है कि अंदर सेल्स गैलरी में जाने का मन नहीं कर रहा है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एरिया? व्हाई वुड पीपल इन्वेस्ट हियर और व्हाई वुड पीपल कम फॉर? यहाँ पे रेंटल कितना है? क्या चीजें रेंट में भी अवेलेबल है? यहाँ पे रेंटल कितना होगा? अब आपने लॉन्च किया इसको 2023 में, ये कंप्लीट कब होगा? एंड बैंगलोर में बारिश बहुत होती है। बारिश हो गई तो काम कैसे करेंगे वो बारिश में बैठ के? I buy one of your row houses. Okay. Right? How many parking do I get? जैसे अपार्टमेंट्स में टफिंग ग्लास यूज करते हैं, Correct. इसमें साउंड बिल्कुल खत्म हो जाता है, बाहर का नॉइज कुछ भी नहीं आता है। बिल्कुल। तो यहाँ पे भी आपने क्या टफिंग ग्लास? और नीचे एक कोड दिया हुआ है, वो कोड अगर आप यहाँ के बताते हैं कि आपने ये वीडियो देखा और आपने यहाँ पे विजिट किया तो आपके लिए एक स्पेशल ऑफर होगा, वो किसी और के लिए नहीं होगा। आज इस डिटेल्ड रिव्यू को आप पूरा देखें और अगर आपको ये प्रॉपर्टी पसंद आए और आप इसकी साइट विजिट करना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करें। मैं आपके लिए स्पेशल डेडिकेटेड पर्सन असाइन करूंगा जो आपको प्रॉपर्टी की सारी डिटेल के साथ साथ साइट विजिट कराने में भी असिस्ट करेंगे। और साथ ही प्रॉपर्टी पसंद आने पर हमारे पास आपके लिए कुछ सरप्राइज गिफ्ट वाउचर लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हैं जो आपकी प्रॉपर्टी बाइंग एक्सपीरियंस को और बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको विजिट करने का प्लान करना है तो आप आने से पहले हमें बताएं, और अगर सीधा साइट विजिट करना चाहते हैं तो रिसेप्शन पे जाके हमारे रिव्यू का रेफरेंस दीजिए जिससे प्रॉपर्टी बाय करते वक्त हमारी तरफ से कुछ सरप्राइज गिफ्ट वाउचर आपको दिला सकूं और आपके प्रॉपर्टी बाइंग एक्सपीरियंस को और बेहतर बना सकूं। हाय, आई एम इन नॉर्थ ऑफ बैंगलोर टुडे, और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो ये शोभा का विला है। 55 एकर्स में स्प्रेड अक्रॉस ये पूरी सोसाइटी है। यहाँ पे जो शोभा के विलाज हैं उनका नाम है शोभा लाइफस्टाइल विलाज, और इसी के साथ शोभा अपने एक और प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहा है जो कि एक विला कम्युनिटी होगी जहाँ पे रो हाउसेज होंगे। तो हम इस प्रोजेक्ट के बारे में भी जानेंगे जो लाइफस्टाइल विलाज हैं शोभा के, और यहाँ पे जो दूसरी कम्युनिटी लॉन्च हो रही है विला वाली जिसमें रो हाउसेज होंगे, हम उसके बारे में भी जानेंगे। आई विल गो इनसाइड एंड मैं यहाँ पे आरिफ और प्रतीक से मिलूँगा और ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे हैं, क्या क्या एमिनिटीज़ होंगी, क्या साइजेस होंगे, एवरीथिंग विल ट्राई टू कवर एंड शोकेस इट टू यू। यहाँ से जो एयरपोर्ट है वो रफली 10 किलोमीटर्स है एंड देयर इज़ अ टूरिस्ट स्पॉट कॉल्ड नंदी हिल्स। तो नंदी हिल्स यहाँ से 22-25 मिनट्स का ड्राइव है। आप यहाँ पे देखेंगे तो ऐसी सी जो कुछ कम्युनिटी है ना, ये जैसे जंगल से आपको दिख रहा है पूरा, लश ट्री, लश ग्रीन, ये इस टाइप की चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगी अंदर। यहीं से एंट्री है, ये लेफ्ट हैंड साइड में एंट्री गेट है, राइट हैंड साइड में एग्जिट गेट है। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, हाय आरिफ जी, हाय प्रतीक जी, मुझे पता है कि ये विला कम्युनिटी है यहाँ पे शोभा लाइफस्टाइल के नाम से, राइट? करेक्ट। और आप यहाँ पे जो दूसरी विला कम्युनिटी लॉन्च करने वाले हैं ये तो 55 एकड़ की है, 55 एकड़, राइट? करेक्ट। जो दूसरी कम्युनिटी लॉन्च कर रहे हैं यहाँ पे वो कौन सी, कितने? दैट इज शोभा ऑक्शायर। ऑल राइट। तो इसके बाजू में रहेगा। ओके। तो आप ये रोड दिखा सकते हैं। somebody coming from सादरहल्ली गेट, All right. before the toll, Okay. they have to take a left turn। तो जैसे ड्राइव करके आएंगे तो उन्हें ये रोड मिल जाएगी। All right. ठीक है? जैसे जैसे वो रोड फॉलो करेंगे ये रोड मिल जाएगी। लाइफस्टाइल्स को क्रॉस करके स्ट्रेट जाना होगा, ऐसे Okay. स्ट्रेट जाना होगा अबाउट 400 मीटर्स एंड देन दे हैव टू टेक अ लेफ्ट टर्न। जैसे ही Okay. लेफ्ट लेंगे 100 मीटर के बाद यू हैव अ एंट्रेंस ऑल राइट। which is called as a शोभा ऑक्शायर। ओके, सो शोभा लाइफस्टाइल्स में टोटल कितने विलाज हैं? 165। और ये सारे 15-16 साल पहले बने थे? कब बने थे ये? 2012 हमने लॉन्च किया था फेज 1। ओके, सो 2012 से 11 साल हो चुके हैं। Yes. सो इफ आई गो इनसाइड एंड सी द कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, कुछ टूटे फूटे ये सब तो नजर नहीं आएंगे। आई नो शोभा कंस्ट्रक्शन हम आपको क्वालिटी इज वेरी लेके गुड। जाएंगे जी। एंड सारा आपको प्रॉपर्टी दिखाएंगे, सारी सोसाइटी दिखाएंगे, सारे विलास आप देख सकते हैं जो 12 साल पहले हमने बनाया था, आज भी वो कितने शानदार लग रहे हैं। यू कैन सी। मैंने ये सुना है कि इसमें ग्रीन एरिया बहुत ज्यादा आपने दिया है, तो ऐसे ही जो हमारा सेकंड आप फेज लॉन्च कर रहे हैं इसका, बिल्कुल। वो इसी का रेप्लिका होगा? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब थोड़ी अलग सोसाइटी बनेगी। जैसे लाइफस्टाइल हमने 2012 में लॉन्च किया था, ऑक्शायर अभी हमने लॉन्च किया है। राइट। ऑक्शायर हैज गॉट अ डिफरेंट थीम। ऑल राइट। तो यहाँ पे हमने मेन फोकस किया है कि अभी एवरी रो हाउसेस, जैसे हर बिल्डर रो हाउस विला लॉन्च करते हैं, जी। तो हमारा जो रो हाउसेस हैं क्या हमने अलग बनाया है, ओके। और हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर बिल्डर्स, हम अंदर जाके एक बार समझ लेते हैं लेआउट और इसकी जो एलिवेशन है। एक बार मुझे बाहर ये इतना खूबसूरत लग रहा है कि अंदर सेल्स गैलरी में जाने का मन नहीं कर रहा है। इतना अच्छा ग्रीन एरिया, बहुत लश ग्रीनरी है। वेरी नाइस। हाँ,
बहुत ओपन स्पेस है। तो बहुत ये अच्छी जो आपने greenery है। सेकंड इसका फेज लॉन्च किया या सेकंड जो विला वाली कमेटी आपने लॉन्च करी है रो हाउसेस की, जी जी सो यू हैव रेरा फॉर दैट? यस इट्स रेरा अप्रूव्ड। It's already been registered. आई कैन सी दी मेन एंट्रेंस गेट तो सामने दिख रहा है मुझे। करेटिया And- वाला आपका मेन एंट्रेंस रहेगा जी लाइफस्टाइल का। जी तो लाइफस्टाइल फेज 1 एंड फेज 2 दोनों की जो एंट्री एग्जिट है यहाँ से बनेगी। ओके अभी आप जैसे एंट्री करते हैं एंट्रेंस के बिल्कुल पहले आप देख सकते हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड ऑफ द प्रॉपर्टी जी कितना स्पेशियस है और कितने अच्छे तरीके से हमने ये ग्रीनरी डिज़ाइन किया है। जी अभी मैं अंदर जाके भी देखूंगा। हाँ तो हम अंदर जाके भी देख सकते हैं। जी पहले ये वाला गार्डन एरिया घूम लूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। सुपर्ब। So these villas were launched in the year 12 October. 2012 October. Yes. And it was delivered around 2016. And everything is sold out, what I have heard. It's completely sold out. There are few villas which are yet to be constructed. It's up to the customers when they want to start. So if you, since you said that few villas are yet to be constructed, how many are still to be I constructed? think 6 or 5. 6 or 5 just, and everybody else is staying here. And you are also looking at a great rental income. Okay. You have companies who have also taken buildings like villas over here, which are selling at around 2.5 lakhs. So this is in north of Bangalore. Yeah. What is the significance of this area? Why would people invest here, or why would people come for an end use for buying these One villas? thing what we can look into over here is the location, which we call it as the prime location in North Bangalore as of now, because its proximity to the airport is hardly 10 minutes drive. Okay. And also in terms of a distance, hardly 8 kilometers or 10 kilometers. All right. And we are looking at major tech parks coming in and around this location. All right. So one would be your BIL investment region, which is under survey, All right. which is going on from past 6 years as of now. Okay. Mostly by another 2 more years, they're going to start off with the land acquisition as well. All right. So this is in Dotbalapur, which is around 12 kilometers from here. Okay. And proximity wise, and you are also connected towards Hyderabad. All right. And now you have How this is the way to Hyderabad also. yes, this is same highway which takes you towards Hyderabad, Anantapur, Okay. where you might have heard about their industrial areas Right. developing at the moment. Right. So this is the main key point, and also you are little away from the city. I'm not going to say I we are cannot see very any away. high-rise structures here. Yes, because it's only we fall nature under- and natural things. Yes, because we are falling under BIAPA. Okay. That is Bangalore Airport Authority. All right. So technically, you are looking at the flying zone. All right. So we are not exactly in the flying zone, but still there is some perimeter which we have. But there are no noises of planes No, taking you off don't, you don't and get it. You don't get it. You might have a look at it maybe in that corner of this road. okay. But there are no noises of plane. Because there is only takeoff or landing. Right. So you might not. So takeoff. So this is not the takeoff and landing this is zone. not the zone. Of Great. The zone of this is on the. So आप मुझे एक चीज़ बताइए, आपने बताया मुझे कि 2012 में आपने यहाँ पे विलास लॉन्च किया था। यस क्या साइजेस थे? 5000 स्क्वायर फीट 5,000 एंड अबव, square feet. या कोई 10,000 20,000 स्क्वायर फीट वाले विलास भी हैं? प्राइसेस क्या थे और उस टाइम पे प्राइस क्या था और अब प्राइस क्या है इसके? तो जब हमने स्टार्ट किया था इसको द डायमेंशन स्टार्ट्स विद 5000 स्क्वायर फीट जी और गोज अप टू 12000 स्क्वायर फीट ओके द लैंड साइजेस। तो इसमें हमने 4 अलग डायमेंशंस में बनाए थे। ओके स्टार्टिंग रेट जब हमने इसको लॉन्च किया था 3.7 करोड़ 3.84 करोड़ से हमने स्टार्ट किया था। ओके ठीक है। अभी अगर आप देखेंगे वही विला इन रीसेल अगर कोई लेना चाहते हैं, जी। वो अलग बात है कि यहाँ पे रीसेल है नहीं, राइट, बिकॉज जी। नोबडी वांट्स टू सेल। यहाँ Right. पे जो भी खरीदा है वो उनका 3rd होम या फिर 4th होम है या हॉलीडे होम है उनका। हाँ, हॉलीडे होम। कितने लोग एज अ एंड यूजर यहाँ पे रहते हैं? बहुत सारे। अगर आप रेशियो देखा जाए तो मोस्ट ऑफ देम आई थिंक मे बी 80%, हाँ 80% ऑफ द पीपल और एंड यूजर्स। ऑल राइट। सो उस टाइम पे जो प्राइस था वो लगभग 3.25 करोड़ के आसपास था। यस, समवेयर नियर टू 4 CR। Correct. आज के डेट में क्या प्राइस है? आज की डेट में अगर वही विला आप देखेंगे तो इसका कॉस्ट आ जाएगा आपका 7.5 करोड़। 7.5 करोड़ के 7.5 आसपास। करोड़। बट कुछ बिकने के लिए है भी ऐसे विला यहाँ पे? नो, रीसेल में कुछ नहीं है। अच्छा। कोई बेचना नहीं चाहता है। जी हाँ, लोकेशन ही इतना प्यारा है। यस। और ये यहाँ पे एक बात और ऐड करना चाहता हूँ। अभी क्या है, लॉट ऑफ पीपल, मोस्ट ऑफ देम दे वांटेड टू मूव टुवर्ड्स नॉर्थ बैंगलोर। राइट। वही नॉर्थ बैंगलोर, जैसे प्रतीक जी ने एक्सप्लेन किया कि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जी। ठीक है। जहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पे आपका जो एम्प्लॉयमेंट है वो जी। ज़्यादा होता है। जहाँ Right. पे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है तो जाहिर सी बात है आपका जो डिमांड है वो ज़्यादा होता है। राइट। एंड ये प्रॉपर्टी हम गेट अवे होम, हॉलीडे होम बोल सकते हैं। जी। सेम टाइम वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ प्राइमरी होम। ओके। तो बहुत कम सोसाइटीज में आपको ये दोनों को देखने के लिए मिलता है, राइट। राइट। तो पीपल अगर देखेंगे तो
चाहते हैं कि बैंगलोर से हम बहुत दूर जाएं, सिटी से बाहर जाएं, जैसे हमको हॉलीडे होम हो, जैसे बहुत सारी ग्रीनरी हो, एक अच्छा लैविश विला हो, बंगला हो, जी, उनको वो चीज़ तो मिल रही है और परेशान टाइम सिटी के हसल बसल से भी दूर हो। बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है मैं कहीं रिमोट लोकेशन में, सिटी आसपास है ही नहीं कहीं पे। दैट्स राइट, Even the weather here is very different. यस, नंदी हिल्स इज नियर बाई। करेक्ट। और सेम टाइम लोगों को ये भी है कि अगर कोई हर रोज कम्यूट करता है सिटी, जैसे ऑफिस जाना है किसी को या बिजनेस के सिलसिले में एवरी वीकली 2 बार या 3 बार सिटी को जाना है, तो इट इज़ वेरी इजी टू एक्सेस 45 मिनट्स टू 55 मिनट्स इजीली एनी मेजर पार्ट ऑफ सिटी। जैसे आप MG रोड ले लीजिए, मैजेस्टिक ले लीजिए, ब्रिगेड रोड ले लीजिए, 45 मिनट्स टू 1 आवर इजीली वो रीच हो जाएंगे। ऑलराइट, यहाँ पे रेंटल कितना है? क्या चीज़ें रेंट में भी अवेलेबल है यहाँ पे? रेंटल कितना होगा? देखिए रेंटल अवेलेबल है नहीं है नॉट श्योर, ठीक है, बट रेंटल अभी यहाँ पर आप देखेंगे 2.5 लाख रुपए से 3 लाख रुपए का रेंट ये पर मंथ। यस, 2.5 लाख रुपए से 3 लाख रुपए। तो रिसेंटली देयर इज अ बिग कॉर्पोरेट कंपनी है, तो उन्होंने 7 से 8 विला लिए हैं जी, 7 to 8 विलास, ओके, ठीक है, उनके एम्प्लॉइज के लिए And for the delegates also. ग्रेट ग्रेट। तो वो दे रहे हैं अराउंड 2.7-2.8 लाख का रेंट। सो एक चीज बताइए, कुछ ऐसे भी कॉर्पोरेट्स होंगे जिनको 5000 स्क्वायर फीट वाले विला की जरूरत ना हो, मे बी दे माइट बी लुकिंग फॉर 2000 स्क्वायर फीट विला और 3000 स्क्वायर फीट, थोड़ा सा छोटा, और विला नहीं चाहिए उनको, मे बी फ्लोर्स जैसा कुछ चाहिए या थोड़ा छोटा चाहिए क्योंकि फैमिली छोटी है, उनके लिए भी कुछ है यहाँ पे या सिर्फ बड़े ही लोग रह सकते हैं यहाँ पे? सी, उनके लिए अभी हमने एक नया लॉन्च किया है। जैसे आपने कहा 5000 स्क्वायर फीट हमको नहीं चाहिए, 10,000 12,000 बहुत बड़ा हो जाएगा जी, वी वांट समथिंग थोड़ा छोटा हो, एफोर्डेबल भी हो जी, तो उनके लिए हमने एक प्रॉपर्टी लॉन्च की है बिल्कुल इसके पीछे, विच इज कॉल्ड एज अ शोभा ऑक्शायर। ऑलराइट, शोभा ऑक्शायर प्राइस स्टार्ट होता है 5.17 करोड़, Okay. where the super built up area starts with 3,400 and above. ऑलराइट, सो 3400 स्क्वायर फीट से शुरू होता है और वो कितने तक जाता है? So roughly 3,400 square feet of the super built up area. Okay. Row houses हमने लॉन्च किए हैं, 80 row houses हैं spread across 8.8 acres of the land parcel. ऑलराइट, वो भी जब डेवलप हो जाएगा तो कुछ इसी जैसा लगेगा जो हम देखने जा रहे हैं अभी? हाँ, आई कैन से इससे अच्छा लगेगा, इससे खूबसूरत बनेगा इन टर्म्स ऑफ द एलिवेशन। जी, एलिवेशन जो है इसकी बहुत यूनिक है, हम आपको लेआउट्स दिखाएंगे, यूनिक है कैसे बनेगी। मुझे आपके सेल्स ऑफिस में जाने का मन ही नहीं कर रहा है, मुझे यही कह रहा है कि आपसे सारे क्वेश्चन, काश मैं यहीं पे प्रेजेंटेशन ले पाता आपसे। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं अंदर एंड विल गो थ्रू द एंटायर प्रोजेक्ट। मैं पहले मास्टर लेआउट प्लान आपका समझूंगा पूरे इस कम्युनिटी का कि कैसे है, क्या है, ठीक है, क्या क्या एम्यूनिटीज होगी, एक एक चीज़ मुझे जानना है आपसे कि क्या क्या एम्यूनिटीज होगी। और अब आपने लॉन्च किया है इसको 2023 में, ये कंप्लीट कब होगा, कब लोग इसमें आके रहना शुरू करेंगे? तो इसमें 3 अलग फेजेस हैं जी, तो फेज 3, फेज 2 एंड फेज 1। अभी हमने स्टार्ट किया है फेज 3 को। फेज 3 का हैंडओवर डेट अगर आप देखेंगे विच इज 2027 एज पर रेरा। ओके, फेज 2 का भी 2027 है, फेज 1 का 2026 है। ओके, एंड शोभा का कोई भी प्रॉपर्टी हम लॉन्च करते हैं, जो भी हम डेट्स देते हैं जी, 1-1.5 साल पहले उसको हम हैंडओवर कर देते हैं। ये मैंने अभी ड्रीम गार्डन्स का दोबारा रिव्यू किया है। मुझे 8 महीने पहले जब मैंने रिव्यू किया था, मुझे बताया गया था कि ये टावर्स रेडी हो जाएंगे बाय दिस मंथ। तो उससे भी पहले हो गया। हाँ, तो वन एग्जांपल है शोभा ड्रीम गार्डन, द विंग 6 हमने हैंडओवर कर दिया है, जिसकी डेट हमने रेरा में दी थी 2023 एंड ऑफ दिस ईयर, बट 6-8 महीना पहले हमने उसको बना के दे दिया है। ऑलराइट, ठीक है, तो हम अंदर चलते हैं, सारा लेआउट प्लान जानते हैं, क्या क्या एम्यूनिटीज़ है वो जानते हैं, एलिवेशन कैसा होगा, अंदर कैसा होगा, अपार्टमेंट्स तो नहीं है, खैर रो हाउसेज है, अंदर कैसा दिखेगा, बाहर कैसा दिखेगा, सब कुछ, ग्रीन एरिया कितना होगा, क्या ग्रीन एरिया बिल्कुल इसी जैसा होगा जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे पूरा लश ग्रीन है बिल्कुल, तो ये सब कुछ जानेंगे आपसे डेफिनेटली। चलिए अंदर चलते हैं। ऑलराइट, कम, तो आइए हम जानते हैं शोभा ऑक्शायर के बारे में। ओके, ये आपका एक्सपीरियंस सेंटर है? ये हमारी ऑफिस है। ऑलराइट, जैसे हमने एंट्री की, अब यहाँ पे जो सामने देख रहा हूँ मैं, ये आपके रो हाउसेज हैं? यस, ये रो हाउसेस का एलिवेशन है। ऑलराइट, तो हम इसको जानते हैं इन डिटेल, एक एक चीज़ हमने इसको कैसे बनाया है जी, और इसमें यूएसपीस क्या है, ओके, ओपन स्पेस आपको कितना मिल रहा है, और कैसे ये जो एलिवेशन है अपना यूनिक है। ऑलराइट, तो लेट्स हैव अ लुक एट द लेआउट। तो अभी हम एक बार मास्टर प्लान देख लेते हैं। दिस इज द मास्टर प्लान, शोभा ऑक्शायर का मास्टर प्लान है। अभी हम यहाँ पर थे, लाइफस्टाइल यहाँ पे है, तो सीधा आपको जाना है। दिस इज द रोड, आईवीसी रोड जो भी हमने बाहर देखी, ये रोड से आप सीधा जाएंगे, हियर यू हैव द एंट्रेंस।
तो लेआउट के बारे में भी हम जानेंगे, कितना एकड़ का प्रॉपर्टी है, कितने रो हाउसेज हैं, क्या क्या एमिनिटीज़ हम यहाँ पे ला रहे हैं। तो लेट्स हैव अ लुक एट द एमिनिटीज़। तो कुछ एमिनिटीज़ हमने यहाँ पे दिखाए हैं जी। सो विल लुक एट द ट्रैंक्विल लॉन। ये जो लॉन एरिया है रो हाउसेस के बीच में आएगा। इन सबको आप डिटेल में बताने वाले हो? यस, ये लॉन होगा, मतलब यू आर सेइंग कि बताएंगे जो इनका एलिवेशन होगा उसके बीच में ये ग्रीन एरिया वाला लॉन भी होगा। ये लॉन आपको रहेगा। ओके। तो दो तरीके के लॉन एरियाज हैं। ये आपका लॉन एरिया ऐसा रहेगा और एक और लॉन एरिया है जहाँ पे हमने सिट आउट अरेंजमेंट भी किया है। Alright. तो इन डिटेल हम जानेंगे। तो विल हैव अ लुक एट द लिविंग रूम। और लिविंग रूम के अंदर जैसे आप जाएंगे, ऊपर के फ्लोर को एक्सेस करने के लिए जो स्टेयरकेस रहेगा जी, वो इस तरीके से बनेगा। ऑलराइट। तो इसका आप डिजाइन देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुली हमने इसको। तो ये जो रो हाउसेस है ये ड्यूप्ले के तरीके से हैं। Yes, तो एक फ्लोर नीचे है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, उसके ऊपर टेरेस रहेगा। ऑलराइट। विद लिफ्ट प्रोविजन। ओके, वेरी। तो हमने लिफ्ट प्रोविजन भी दिया है एक फ्लोर के लिए। जी जी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द लेआउट। तो हम लेआउट एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। जी। आइए, हियर वी हैव ऑक्सीजन पार्क 380 मीटर्स में विद जॉगिंग ट्रैक। So what is this oxygen park? ऑक्सीजन पार्क इज फुल ऑफ योर लैंडस्केपिंग एंड आप ये देख रहे हैं जो झाड़ी है, ग्रीनरी है, ये जी। सब चीज़ों से भरा हुआ होगा। सो इफ यू वांट टू All your plantation, अलग अलग तरीके के plantation, forest area kind of a thing, वो सब कुछ यहाँ पे होगा। वो सब चीज़ें हम यहाँ पे प्लेस एंड करेंगे। इसमें इस वाले पोर्शन में लोग जॉगिंग वॉगिंग ये सब करेंगे। करेक्ट करेक्ट। क्या बात है। बाहर आएंगे, ओपन स्पेस रहेंगे। बाहर ये प्रॉपर्टी के अंदर ही है या इसके लिए लोगों को रोड क्रॉस करके बाहर जाना पड़ेगा कहीं प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्रॉस? प्रॉपर्टी के अंदर रहेगा। सो विद इन द कंपाउंड एरिया। विद इन द कंपाउंड एरिया। सो आई विल शो यू दैट लेआउट। मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑक्सीजन पार्क कहाँ पर आएगा। ऑलराइट, ठीक है। तो हम मास्टर लेआउट प्लान पहले हम मास्टर लेआउट देख लेते हैं। जी। तो अभी हम शोभा ऑक्शेयर का मास्टर प्लान कवर करेंगे। जी। तो शोभा ऑक्शेयर कम्स विद many amenities and many activity areas। अगर आप एक्टिविटी जोन में देखेंगे, जी। जैसे हमने कहा ऑक्सीजन पार्क, तो दिस कम्स विद एन ऑक्सीजन पार्क, अ डेडिकेटेड 380 meters jogging track that is the heart of the activity zone। ऑलराइट। नंबर 2 इफ यू लुक एट, यहाँ पे नंबर 2 है, यहाँ पे नंबर 2 है। दिस इज द किड्स प्ले एरिया। ऑलराइट। अभी यहाँ पर ऐसा है, हर प्रॉपर्टी के अंदर आजकल क्लब हाउस के अंदर कोवर्किंग स्पेस दे रहे हैं। Right. तो समथिंग डिफरेंटली वी थॉट वी विल गिव कोवर्किंग स्पेस आउटसाइड, थोड़ा Okay. बाहर हम दें, विच इज कॉल्ड एज अ वर्क पॉड्स। सो आपने मुझे बताया आरिफ कि यू विल हैव वर्क पॉड्स करेक्ट इन दी नेचर इटसेल्फ, मतलब ग्रीन एरिया में आप वर्क पॉड्स बनाएंगे। करेक्ट। एंड बैंगलोर में बारिश बहुत होती है। यस। बारिश हो गई तो काम कैसे करेंगे वो बारिश में बैठ के? अच्छा सवाल है आपका। इसके लिए हमने क्या किया है, वी हैव अ गजेबोस। ऑलराइट। ठीक है, गजेबोस जो अम्ब्रेला स्ट्रक्चर में आता है, जी। पूरा कवर करेगा, उसके नीचे आप बैठ के काम करेंगे। सो आपने ये अरेंजमेंट्स ऑलरेडी किया हुआ है सो दैट Yes. कि कोई अगर नेचर के पास भी जाकर बैठ के काम करना चाहता That's है, right. दे विल हैव एम्पल स्पेस इवन इन ऑल वेदर, कि चाहे वो ठंडी हो, गर्मी हो, बारिश हो, दे कैन स्टिल वर्क देयर। यस। वाईफाई इनेबल्ड होगा सारा? करेक्ट, वाईफाई रहेगा अक्रॉस द सोसाइटी। ऑलराइट, ग्रेट। जी। ओके, तो अभी हम एक्टिविटी जोन में हमने देखा ऑक्सीजन पार्क इज देयर, किड्स प्ले एरिया इज देयर, किड्स प्ले एरिया हो गया, वर्क पॉड्स आर देयर। वर्क पॉड कहाँ पे आएगा? वर्क पॉड्स अगर आप देखेंगे, यहाँ पे वो एक वर्क पॉड हमने लगाया है जी। और यहाँ पे एक वर्क पॉड हमने दिया है। जी, दो जगह आपने वर्क दो पॉड जगह दिया। हमने वर्क पॉड दिया। ऑलराइट। एंड किड्स प्ले ऑक्सीजन पार्क जो है आपका वो कहाँ पे है? यस, ऑक्सीजन पार्क अगर आप देखेंगे वो यहाँ पर है। यहाँ ये से पूरा लेके जो है वो ये 380 वाला जो मीटर्स सारा का है ऑक्सीजन पार्क रहेगा। जी। तो नंबर 4 वी हैव ट्रैंक्विल लॉन्स, डेडिकेटेड ग्रीन एरियाज टू रिलैक्स, रीड एंड एंजॉय द आउटडोर्स। ओके। Number 5 we have a reflexology park. Reflexology park improves your health and relaxes your mind. तो हम देख लेते हैं ऑक्सीजन पार्क आपका कहाँ पर आता है। जी। नंबर 1 अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये आपकी ऑक्सीजन पार्क है जो 380 मीटर का jogging track and- जो 380 मीटर का जो जॉगिंग ट्रैक के साथ प्रॉब्ली है। अ मिनी फॉरेस्ट काइंड ऑफ अ थिंग। हाँ। ओके। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे नंबर 5 वी हैव अ रिफ्लेक्सोलॉजी पार्क। ऑलराइट। इसके बीच में। जी। तो अभी हम देख लेते हैं कि ट्रैंक्विल लॉन्स जो है, ट्रैंक्विल लॉन्स हमने कहाँ पे बनाया है। ये अगर आप देखेंगे नंबर 4, जी। यहाँ पे ट्रैंक्विल लॉन्स है। ये अगर आप देखेंगे नंबर 4, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये सारा आपका ट्रैंक्विल लॉन्स रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक रो हाउस है, Yes. दूसरा रो हाउस यहाँ है और यहाँ। उसके बीच वाला पोर्शन। यस, तो उसके बीच वाला जो पोर्शन है वो आपका ट्रैंक्विल
लॉन रहेगा। हाँ, अब ये मैं आपको दिखाता हूँ ट्रैंक्विल लॉन का जो एरिया है ये कैसे रहेगा, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ओके तो हम देख लेते हैं ट्रैंक्विल लॉन एरिया कैसे रहेगा। ओके तो आप देख सकते हैं ट्रैंक्विल का जो लॉन एरिया है जी 8 से लेके 13 मीटर, तो 8 to 13 मीटर्स का ट्रैंक्विल लॉन एरिया बनेगा। All right. और ये बिल्कुल ये वाला जो रो हाउस है, ये वाले जो रो हाउस है जी दोनों के बीच में रहेंगे। All right. अगर व्यू की बात हम करेंगे, अगर ये आप रो हाउस लेंगे, जी। इसका जो है ये पीछे वाला हिस्सा है। Okay. तो पीछे वाले हिस्से में क्या आता है, नीचे अगर देखेंगे देयर इज अ ब्यूटीफुल गार्डन एरिया which is very vast of 36.10 by 7.8 का साइज रहेगा। Okay. ठीक है, तो ये व्यू हम उसमें अच्छा मिलेगा, वहाँ एक बार देख लेते हैं। सो ये गार्डन एरिया जो भी है यहाँ पे भी गार्डन एरिया मिलेगा, ग्रीन एरिया मिल रहा है। Yes, Then और बाहर भी आपको ये मिलेगा। कॉमन एरिया हो गया ग्रीन एरिया का, यहाँ भी और आपको फिर मिलेगा। यहाँ पे भी ये ग्रीन एरिया हो गया, इनका Yes. बैकयार्ड हो गया। यस, तो यहाँ अगर आप देखेंगे, आप जी। इसको अगर दिखाएंगे, ये वाला जो है हिस्सा ग्राउंड फ्लोर पे रहेगा। जी। जो पीछे वाला होगा, पीछे का अगर आप स्पेस देखेंगे गार्डन का 36.10 बाय 7.8 का रहेगा। तो यहाँ आप आइए, बैठिए और यहाँ से ये व्यू एंजॉय कीजिए। जी। अगर आप ऊपर जाएंगे, जैसे आपने फर्स्ट फ्लोर जानी है, फर्स्ट फ्लोर अगर आप जाएंगे, जी। फर्स्ट फ्लोर से ये जो व्यू है दोनों बालकनी से दिखेगा। ये वाली जो बालकनी है यहाँ से भी दिखेगा, ये वाली जो बालकनी है यहाँ से भी दिखेगा। तो जैसे हमने ट्रैंक्विल लॉन्स कवर कर लिया, रिफ्लेक्सोलॉजी पार्क हमने कवर कर लिया जी। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे एलिवेशन में। All जैसे right. आपका जो स्लोप रूफ्स हो गए, तो Okay. व्हाट इज स्लोप रूफ इंस्पायर्ड बाय मॉडर्न Tudor आर्किटेक्चर। स्लोप रूफ्स आर बोथ स्टाइलिश एंड फंक्शनल। ये कैसे दिखते हैं हम Okay. आपको वहाँ पे दिखाएंगे जी। एंड यहाँ पे प्राइवेट गार्डन जैसे हमने एलिवेशन में दिखाया आपको, बाहर का जो हिस्सा है बैक साइड से आपका एक प्राइवेट गार्डन रहेगा, बहुत सारा एरिया उसमें रहेगा विच इज ऑन द ग्राउंड फ्लोर। All right. और विजिटर्स कार पार्किंग, तो हमने डेडिकेटेड विजिटर्स कार पार्किंग स्पेस डिजाइन किया है टू कीप द ड्राइव वेस्ट कंजेशन फ्री। Okay. ठीक है, एंड वी हैव अ सपोर्ट सर्विसेज इंजीनियर टू परफेक्शन एंड प्लेस्ड डिस्क्रीटली। नाउ वी विल नो मोर अबाउट द लेआउट। All right. ठीक है, जैसे ये आपकी आईवीसी रोड हो गई जी। तो ये आईवीसी रोड की जो कनेक्टिविटी है, इसके जो क्लोज प्रॉक्सिमिटीज हैं, एयरपोर्ट ये कितना दूरी पर है, जी। एमजी रोड कितना दूरी पर है, ये सारा हमने तो पहले ही समझ लिया है। Correct. राइट। नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द शोभा ऑक्शर। तो शोभा ऑक्शर का अगर आप ये देखेंगे, दिस इज द एंट्रेंस। तो एंट्रेंस जो है ये, जैसे मैंने पहले भी कहा था आपको, दिस कम्स विद ग्रैंड बेल माउथड एंट्रेंस विद इम्पोजिंग द गेटवेज। तो आप डिज़ाइन देख सकते हैं, जैसे लाइफस्टाइल का डिज़ाइन है उससे भी मच बेटर, उससे भी मच बेटर आपसे लाइफस्टाइल का जो मेन गेट है उसके Yes. बाद बहुत सारा ग्रीन एरिया है। Correct. तो वैसे ही कुछ ग्रीन एरिया यहाँ पे भी होगा। यस, यहाँ पर भी आपको अगर जैसे आप एंट्री करेंगे, यू कैन सी द लश ग्रीनरी एंड दिस इज द स्पेस वी हैव गिवन फॉर द क्लब हाउस। तो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड देयर इज अ स्पेस फॉर द क्लब हाउस। Pratik will explain what are all the amenities that we are giving inside the clubhouse. So Pratik, please explain what all amenities that we have. So coming to the clubhouse, so we have a grand clubhouse which will be having around 8,000 or 10,000 square feet area, Okay. in which we will be coming up with a complete English theme clubhouse concept. What is that English theme? So now you're looking at Oakshire. So Oakshire, if you see the building plan, it's not something which you generally see in Bangalore. Okay. So this is something which Shobha always gets in. All right. Some new concept into the market. See, Shobha has always been known for their market. All right. And in this theme is what we basically look into. So we have done a lot of other properties which also has themes like Japanese theme. We have Greek theme. We Right. also have like Italian concept and all of it. Right. So here we are bringing in English concept, which is also similar to one of our property called Shobha Victoria Park. Okay. Yeah, but here we are bringing in the most sophisticated part of the English theme. All So right. that will be the Victorian theme. This is more like the texture of the contrast of your buildings is going to be very different. So do you see that there will be too many expats who will be using these villas or the houses here? Yes, All right. that is something which you will find even in lifestyle. If you observe, there are a lot of delegates. All They are right. not from India. Okay. I'm talking about like Korean, Right. German people are also Right. staying here in rent. Okay. So they haven't purchased a home here, but they're all staying in terms of rentals. Absolutely. Some investor who would buy a row house here Yes. in case it is
second or third or fourth property or maybe some other property, Correct. he might want to put it on rent. Yes. All right. That is the main thing. So in our clubhouse right now, you'll be looking at, a swimming pool, which will be of your, half the size of your Olympic size swimming pool. Okay. And then you'll have a badminton squash court, which will come inside the clubhouse. All right. And there will also be a small party hall, which is, Okay. you can utilize it whenever there is some guests at home or you want to have a small get together. All right. That provision is also being given in this. And floor. what about gym? So the gym is something which is mandatorily be there, Okay. and that is something which we have to look into. And So this gym will have all the latest equipment when we yes, when we put it yes, ready? whatever is needed for a day-to-day basic. I would say it as a basic gym. I wouldn't call it as a grand gym because you cannot suffice everything in one area, right? Okay. Like we have seen the swimming pool of lifestyle. Okay. That is done with the Caribbean theme. For Alright. example, you have trees in between Right. the complete swimming pool as well. The Correct. similar way we'll be having a different concept where you'll have a wade pool where you can relax with your trunks and everything and on the beach. It gets you more like Okay. a beach feeling. And then you'll also have a kids pool with designated I for was kids. about to ask this. What about the kids' pool? Yeah, this is something which we have to have, like any family will have kids in their, Right. living in their home as well. So kids pool is something which will be given separately. Okay. It will be a part of the same, swimming pool itself. It's on a separate side. And you'll have a depth for your lap pool of around 5 feet, which is a standard, or maybe 4 feet also. But technically in most of our properties, we have seen 5 feet depth at least minimum. Alright. So this is something which will be provided along with the property as well. And coming to your badminton, squash court, these are something. What about library? And if somebody wants to sit inside the club instead of sitting in the teacher's lap and work? doing Yes, the work? yes, that is also been. That's why the space for amenities is also going provided very close towards your oxygen park. Alright. So even in your oxygen park, you will have a lot of sit-out areas as well. Okay. So these sit-out areas are for elderly people or for anyone, where you can have your time with your family member or maybe read a book as well. So the jogging park or the jogging track is so big. Yes, So in case somebody wants to sit and take rest, that's also they been have provided. space. The seaters will also be there, where there's a simple seaters which will also be provided. all right. We'll also be having a lot of indoor amenities, Okay, which will right. also include your badminton, squash court, Okay. and you'll also have kids play area, which will What also be on the inside. What I know about Shobha is that in almost all of their projects, they have the indoor badminton court. Yeah, that is something which like every customer wants it to be indoor. Absolutely. Whenever we It give doesn't an make sense outdoor, to have an outdoor yes, badminton. yes, there are builders who are also doing that, but just in case. Badminton court is known for an indoor activity, Right. and squash court is also a part of an indoor activity as well. Okay. And now coming to your chessboard, carom, and all these others. So there will be a boardroom also. Boardroom also will be available, including a pool table as So well. will you be charging them for using these No. services or amenities? No, there is Will no be any charge. extra charge? No, it will all be a part of your costing itself, which will come under your clubhouse charges. All right. And let's assume that I buy one of your row houses, Okay. right? How many parking do I get? So you get 2 car parking. All right. Yes, and guest car parking will be separately given. And how as many well. guest car parking would be there in the? So Shobha also provides ample space for car parking, that is for your visitor car parking. Okay. So now, as you know, we have 3 phases. Right. So in each individual phases, we have provided its own visitor car parkings as well. Okay. See, Shobha is known for making things easier for the customers. It's not just in terms of your building or in terms of quality. It's also they look into small aspects or small detailing like your car parking as well. Okay. Where the ample space has to be provided. See, for example, if you take the phase 3, phase 3 has its own visitor car parking, which has been marked. And also, if you look at phase 2, phase 2 also has its own visitor car parking. All the 8 numbers are visitor Or car visitor car parking. Whatever is mentioned in 8 is all the visitor car parking. So it is all spread across. And I can see there is some visitor car parking there also. Yes, so this is done so that there is an access over here. Okay. So this is for some customers who don't want to walk all the way till here. They can bring in their cars and they can park it over Right. here to utilize our amenities, that is your oxygen park as well. Okay. And there are like I said, the clubhouse will also have a multi-purpose court. So this is an area for any excess of visitors coming in. So then they can utilize this parking spot over here as well. All right. And also you can see all our transformer DG yards are all away from the buildings.
Correct. These are not coming inside the property. These are all kept away from the So that property. residents are not disturbed. They're not at all disturbed with this. Even your security and all of that, they'll have their own provision. Like your like we have mentioned here, support services. All your support services will also come over here itself. Okay. That will also include your service from your electrician and all of those people. They'll also have. Okay. I can see it's written that all homes are Vastu Yes. compliant with east or west facing entrances. Yes, it's not just the entrances which we are focusing on. Okay. It's also the alignment of each rooms and the kitchen, where they need to be to get you the perfect Vastu units as well. Okay. So in my experience over here, I have seen the best Vastu units what we have provided till date. All the units, all the row houses are Vastu compliant. Yes. Superb. I would like you to explain the entire layout plan. How many layout plans are there? So we have east and west layout plans basically. So there are few changes in the floor plan. Okay. So when you look at, there are 3,400 square feet, then there are 3,450 square feet, 480 square feet. There are slight changes which comes in, Alright. but the entire building architectural design and everything will remain the same. Okay. It's just a small variations which happens because of east and west sides. All right. I would also like you to explain the elevation, the front elevation of the row houses and all. Yes. Before we move into the layout plan. Yes. So Mr. Arif will be taking you through it as well. All right. तो जैसे प्रतीक has explained you all the amenities of clubhouse. So we go. This is the driveway. Okay. As we enter, ये जो entrance रहेगा ये आपका driveway रहेगा. This driveway same as the lifestyle का जो driveway है जी वैसे रहेगा. जैसे आप एंट्री करेंगे on the left and right hand side you see the lush greenery here, ठीक है. And all these homes, Pratik has explained that this comes with the Vastu compliant with the east or west facing entrances. Right. तो जैसे हमने ट्रैंक्विलिटी लॉन को कवर किया जी। तो ये जो ट्रैंक्विलिटी लॉन जो है ये आपका 8 से 13 मीटर स्पेस रहेगा. इसके बीच में प्राइवेसी रहेगी एंड ऑल्सो इसमें आपका जो सनलाइट है, सन का जो मूवमेंट है जी। वो हर डायरेक्शन से मिलेगा. तो हर डायरेक्शन से मिलेगा तब क्या होगा, आपका हर रो हाउस जो है आपका लाइटिंग मिल सो जाएगी. नेचुरल लाइट जो है, डायरेक्ट सनलाइट जो है Direct वो ऑलमोस्ट sunlight सारे रो हाउसेज सारे रो हाउसेस में आपको मिल जाएगी. ओके. एक चीज मैं और देख रहा हूँ यहाँ पे, Yes. जैसे ये तो पूरा गार्डन एरिया दिख रहा है मुझे, Correct. राइट, बट आई कैन सी सिट आउट एरियाज आर हियर. यस ये क्या है, दोनों में क्या फर्क है ये? ओके. तो ये जो है हमने कवर किया है ट्रैंक्विलिटी लॉन, जी। जिसमें हमने आपको कहा था कि 8 to 13 मीटर्स रहेगा. राइट. ये आपका 8 मीटर का स्पेस है. इस साइड पर अगर आप देखेंगे 13 मीटर का स्पेस है. 13 मीटर का हमने ट्रैंक्विलिटी लॉन बनाया है. ओके. इसके अंदर इफ यू नोटिस दिस वी हैव अ सिट आउट एरियाज. Right. ये अगर आप देखेंगे वी हैव अ सिट आउट एरिया अलोंग विद द वर्क पॉट्स. इफ यू सी नंबर 3 वी हैव अ वर्क पॉट. यहाँ पे वर्क पॉट हमने पहले भी मेंशन किया जी, था, जी. ठीक है. तो वर्क पॉट्स यहाँ पर आ जाएगा एंड Right. ऑल्सो यू कैन सी द ट्रैंक्विलिटी लॉन एरिया अलोंग विद द Right. सिट आउट्स. आपने वर्क पॉट्स को भी बहुत इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. कैन सी Yes. यहाँ पे भी आपने 3 दिया यहाँ हुआ पर हमने दिया है, और यहाँ यहाँ पे पे भी 3 हमने दे दिया. यस यस. ऑलराइट. एंड क्लब हाउस में तो ऑलरेडी होगा जिसको भी यूज करना हाँ, है. क्लब हाउस के अंदर को वर्किंग स्पेस तो रहेगा ही, All बट right. दिस इज समथिंग व्हिच वी हैव गिवन आउटडोर. अगर आप इंटरनल रोड्स देखेंगे ये जो है आपका 6.5 मीटर का ड्राइवे रहेगा और Okay. बाकी जो रोड्स हैं ये सारे जो हैं आपके 5.5 मीटर के रोड्स रहेंगे. सो आराम से 2 गाड़ियाँ आना जाना बिल्कुल आराम से कर सकती हैं. आराम से. ओके. और ऐसे भी बहुत लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है ये. यस. There are only how many Correct. apartments, If how you many see, villas are there? 80 row houses. 80 which row is houses. spread in 8.8 acres of the land parcel. जी. So if you see more than 65% of the area is open. ओके. एंड प्लस आपका ये वाला जो ऑक्सीजन पार्क है, Yes. ये वाला, Yes. ये साथ में है इसके. Correct. ऑक्सीजन पार्क में और देखना चाहता हूँ, मैं समझना चाहता हूँ कि क्या है ठीक ऑक्सीजन है. पार्क. हम आपको ऑक्सीजन पार्क का एक इमेज दिखा देते हैं. जी. ऑक्सीजन पार्क कैसे बनेगा, जी. तो उसको हमने कैसे डिजाइन किया है, तो एक बड़े से इमेज में हम आपको दिखा देते हैं. ऑलराइट. लेट्स लुक इनटू द ऑक्सीजन पार्क. तो ये आपका ऑक्सीजन पार्क है. ये एक छोटा सा पार्ट है ऑक्सीजन पार्क का, राइट? हाँ, तो ऑक्सीजन पार्क का एक छोटा सा पार्ट है. अगर आप ऑक्सीजन पार्क का पूरा एरिया देखेंगे दिस इज 380 मीटर्स. सो Alright. 380 मीटर में हमने इसको बनाया है. जी. तो ये ऑक्सीजन पार्क में आप देख सकते हैं बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, लैंडस्केपिंग है और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिट आउट एरियाज हमने बनाया है. Right. कोई जॉगिंग कर रहा है, जैसे हमने कहा कि जॉगिंग ट्रैक के साथ आएगा. Right. जॉगिंग अगर कर रहे हैं, किसी को बैठना है तो वो यूज कर सकते हैं. जी. ये जो सिट आउट एरियाज आप जो देख रहे हैं
आगे तक कंटिन्यू हो जाएंगे। हाँ, मैं यहाँ पे भी देख रहा हूँ, इधर भी सिट आउट एरिया है। यस यस, तो ऑलमोस्ट आपने कुछ पार्ट के बाद सिट आउट एरियाज बनाए हुए हैं ऐसे। यस, तो आगे तक जो 380 मीटर्स में सारा आप सिट आउट एरिया अलोंग विद दिस लेन जो है ये आपकी जॉगिंग ट्रैक वाली देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई जॉगिंग कर रहा है डे टाइम, नाइट में नहीं कर सकता। इवन इन नाइट टाइम्स ऑल्सो समबडी, किसी को अगर जॉगिंग पे जाना है इवनिंग टाइम या नाइट टाइम्स, वो आके यूज़ कर सकते हैं। हमने लाइटिंग भी प्रोवाइड की है, अगर आप देखेंगे लाइट्स भी हमने दिए हैं और लाइट भी इतने अच्छे से हमने डिज़ाइन किया है। इसका हाइट आप देख सकते हैं सो दैट वो आंखों में आपकी रोशनी ना जाए, सेम टाइम उनको अच्छी लाइटिंग भी मिले। एंड प्लस मैं एक वॉकवे भी देख रहा हूँ और जॉगिंग ट्रैक भी देख रहा हूँ। यस यस, तो आपको एक वॉकवे हमने साइड में दिया है और यहाँ से आप स्ट्रेट जाएंगे, वो आपका रिफ्लेक्सोलॉजी पार्क जो है वो कनेक्ट कर जाएगा। अच्छा, तो यहीं से आगे जाएंगे तो रिफ्लेक्स, ऐसे आप आगे जाएंगे तो रिफ्लेक्सोलॉजी जो पार्क है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है। एंड इसमें भी क्या सिक्योरिटी का क्या बंदोबस्त होगा यहाँ पे? लाइक आपके पूरे अपार्टमेंट्स में जो आपके विलाज हैं उसमें तो सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे। क्या जॉगिंग ट्रैक की भी एंट्री एग्जिट जो होंगे उसमें मैन्ड सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे, कैमरास लगे हुए होंगे? अगर आप एंट्रेंस देखेंगे प्रॉपर्टी का, जैसे हम एंट्री करते हैं क्लब हाउस के बाद में, तो वो आपकी बाउंड्री वॉल रहेगी, राइट, तो वहाँ पे सिक्योरिटी रहेगा। ओके। समबडी अगर किसी को ऑक्सीजन पार्क एक्सेस करना है तो वो मेन गेट से ही एक्सेस कर पाएंगे। तो मेन गेट में ऑलरेडी आपके पास सिक्योरिटी रहेगी। और तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं विदाउट पेरेंट्स आ रहे हैं या एल्डरली पेरेंट्स आ रहे हैं तो वो ऑक्सीजन पार्क अकेले आके यूज नहीं कर सकते, वो भी यूज कर सकते हैं। They can also use. And this is all specially abled friendly. Yes. जैसे आप देखेंगे शोभा का कोई भी आप प्रॉपर्टी ले लीजिए, आप चाहे रो हाउस लीजिए, विलास लीजिए। अभी जैसे लाइफस्टाइल हम गए थे, लाइफस्टाइल में हमने देखा है वहाँ भी स्पेशली एबल्ड फ्रेंडली हैं, राइट। इवन इन आवर अपार्टमेंट्स, जैसे हाई रेज अपार्टमेंट्स आप ले लीजिए, वहाँ पर भी हमने स्पेशली एबल्ड के लिए एक सेपरेट सा स्लोप हम डिजाइन करते हैं। एक साइड में आपका स्टाइरकेस रहेगा, एक साइड में, ताकि व्हीलचेयर आपकी इजीली अंदर और बाहर आ सके। तो पूरी प्रॉपर्टी जो आपकी होगी वो स्पेशली एबल्ड फ्रेंडली होगी, प्लस जो एल्डरली होंगे वो भी इजीली व्हीलचेयर से आना जाना कर सकते हैं। आराम से हर प्रॉपर्टी में आपको वो प्रोविजन मिल जाएगा। और आप बड़े से बड़े जो हाई रेज अपार्टमेंट्स हैं हमारे, शोभा सिटी आप ले लीजिए, शोभा HRC प्रेस्टीन आप ले लीजिए, शोभा पाम कोर्ट ले लीजिए, जैसे आप एंट्री करते हैं लॉबी के पास, यू कैन नोटिस दैट। ऑलराइट। एंड ऑक्सीजन पार्क में अगर आप ये सारी लैंडस्केपिंग देखेंगे, शोभा इज नोन फॉर गुड लैंडस्केपिंग। जी। तो जो हमारे हाल ही में एक प्रॉपर्टी हमने हैंड ओवर किया है, शोभा HRC प्रेस्टीन, प्रेस्टीन अगर आप देखेंगे वहाँ पे बहुत अच्छे से लैंडस्केपिंग हमने डिजाइन किया है। जी। यहाँ पर जो ट्रीज आप देख रहे हैं, मतलब आपको हर जगह ये जो ट्रीज हैं, इट्स अ स्पेशली पिक ट्रीज आई कैन से। ओके, ठीक है। आई वुड से कि जो मैंने लाइफस्टाइल में भी देखा है आपका, Correct. उसका जो हॉर्टिकल्चर का काम है वो बहुत ज़बरदस्त है। मतलब Correct. जब मैं अंदर आया लाइफस्टाइल के तो मैंने देखा कि ये तो पूरा जंगल जैसा लग रहा है एंड कहीं कहीं पे विलास दिख रहे हैं वहाँ पे। करेक्ट। तो ये जो प्रॉपर्टी है लाइफस्टाइल से भी बेटर रहेगी, जो लश ग्रीनरी आपने लाइफस्टाइल में देखा है उससे भी ये बेटर रहेगी। ग्रेट, ठीक है। तो अब हम चल के अभी हम जाके एलिवेशन देख लेते हैं, एलिवेशन का डिजाइन देख लेते हैं जी। बिफोर वी स्टार्ट द एलिवेशन, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू अबाउट द लेआउट, द डायमेंशंस, हमारे डायमेंशंस कैसे हैं, रूम के साइजेस क्या हैं, ठीक है, एंट्रेंस कैसा रहता है और आपके जो लिविंग का साइज है, डाइनिंग का साइज है, उसको समझ लेते हैं। उसके बाद हम जाते हैं एलिवेशन की ओर। ऑलराइट। तो लेट्स लुक इनटू द फ्लोर प्लान। ओके। So this is the layout of Shobha Oxide. Super built-up area is 3,441 square feet. Okay. The ground floor, first floor, and the terrace area. All right. In ground floor, we have a front yard, bedroom, attached bath, living room, dining area, kitchen, powder room, backyard, domestic help, attached bathroom, and you have a puja room. Okay. ठीक है. So this is the entrance. The moment you enter, you see the car parking area. So covered car parking you have for 2 cars. So this is the car parking entrance. All right. And then here, if you look at, there is a independent entry for domestic help. Okay. If servants are there, they don't have to come all the way from the main door. Instead, they can use this door from the garage. This is the entrance. The moment you enter, you have a room on your right hand side. Okay. So before you enter to the room, there is a garden area. All right. If you look at this as a private garden area with direct access with this bedroom. Okay. Okay. So we covered the bedroom.
All right. Okay, so bedroom size is 13.1 by 13.4. So we have a one room and on the ground floor, and we have a living room. This is the dining room. We have a kitchen, utility. This is the laundry area, and this is the domestic help comes with the domestic bath. All right. Here you have a prayer room. And backyard, if you see, this is the garden area of 36.10 by 7.8 is the size. You mean to say 36.10 feet by 7.8 0.8 feet? feet, correct. All right. Okay. It's a huge garden area. Yeah, it's a huge garden area, and also you have a direct access to the private garden All right. from back. So you'll have one gate here, Yes, one gate for the servant here, correct. and one gate here at the backyard. This is the provision for lift we have given, and here we have a staircase. All right. अगर किसी को लिफ्ट इंस्टॉल करना है, लिफ्ट इंस्टॉल कर सकते हैं. जी. Okay? And there are these are a few things. So if you see in bathroom, we have given a shower seat. तो इस Okay. बाथरूम में आप shower seat आपको दिखेगा, and we have a double height foyer with space for closet. Okay. And independent entry, जैसे मैंने कहा आपको, I जी. explained you about the independent entry to the servant. And you have a tall wide entrance with the double height porch. If you see the entrance, Right. this entrance is very beautifully designed. Entrance अगर आप देखेंगे पूरा glass से हमने बनाया है. Okay. And that glass is till the ceiling height. I will show you that in the elevation. All right. So we'll go to the first floor. We cover the ground. जैसे हम इस staircase से हम ऊपर जाएंगे, जी. डायरेक्टली हम एक्सेस करेंगे यहाँ पे, जो आपका फैमिली रूम है. All right. ठीक है. तो फैमिली रूम comes with the balcony. You can see the balcony here. Okay. And we have given a master bedroom again with balcony. तो balcony Alright. हमने दी है master bedroom में. This bedroom size is 11.6 by 19.9. This has a walk-in closet of 5.3 by 9.7. All right. ये अटैच बाथरूम के साथ आएगा. सेकेंड बेडरूम भी अगर आप देखेंगे बहुत स्पेशियस है, 11.6 बाई 20.2. इसमें भी हमने सेपरेट वॉक इन क्लोजेट दिया है अटैच्ड बाथरूम के साथ. तो थर्ड बेडरूम अगर आप देखेंगे, दिस इज 13.1 बाई 13.1 द साइज. अगेन दिस बेडरूम हैज अटैच्ड बाथ. सो इफ यू Alright. नोटिस समथिंग, ऑन ग्राउंड फ्लोर वी हैव गिवन वन रूम, फर्स्ट फ्लोर वी हैव गिवन 3 रूम्स. Right. ऑल 4 रूम्स हैज एन अटैच्ड बाथ. Right. ऊपर के 3 बेडरूम्स में भी अटैच बाथ है, नीचे वाले में भी अटैच बाथरूम रहेगा. Okay. इस बेडरूम में अगर आप देखेंगे, सेकंड बेडरूम जो है, यहाँ पे हमने एक टेरेस एरिया दिया है. दिस कम्स विद द सनशेड एंड दिस हैज़ अ सेपरेट स्पेस फॉर अ प्लांटर बॉक्स काइंड ऑफ थिंग्स. Okay. अगर आपको गार्डनिंग का शौक है, कुछ गार्डनिंग आपको करना है, आप कर सकते हैं. आप अगर इसको करेंगे कैसे दिखेगा, दैट आई विल शो यू इन द elevation. Okay. Now we have covered the ground floor and first floor. Let's look into the terrace area. So this is the terrace area. जैसे आप फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आएंगे, जैसे आप बाहर निकलेंगे, यू हैव अ यूटिलिटी स्पेस. यहाँ पर हमने एक यूटिलिटी स्पेस दिया है. Okay. एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देर इज अ 7 feet टॉल पार्टीशन वॉल बिटवीन हाउसेस फॉर द प्राइवेसी. So All you right. have a good privacy here, and terrace में we have given the provision for the jacuzzi. So if you look at, there's a provision we have given for jacuzzi, and this entire terrace is anti-skid flooring for safety. All तो right. सेफ्टी के लिए हमने anti-skid flooring का यूज यहाँ पर जी. किया है. ओके. किसी को टेरेस में अगर टेरेस गार्डनिंग करनी है, नीचे तो आपने गार्डन दिया है, बट टेरेस में भी गार्डन बनाना है इंस्टेड ऑफ जकूज़ी, बना सकते हैं. सो दे कैन यूज द टेरेस फॉर द Yes, गार्डनिंग. कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि वो जकूज़ी ही बनाए. हमने तो प्रोविजन दिया है जकूज़ी का. जी. अगर किसी को गार्डनिंग का ज़्यादा शौक है, टेरेस के ऊपर और कुछ गार्डनिंग करना है, दे कैन डू इट इजीली. ओके. तो आइए ऑक्शर का एलिवेशन जो है फ्रंट, उसको देख लेते हैं और एलिवेशन के बारे में हम बात करते हैं. जी. तो जैसे प्रतीक ने पहले कहा कि एवरी शोभा प्रॉपर्टी हैज़ गॉट अ थीम. राइट. ये ऑक्शर अगर आप देखेंगे, दिस इज अ ट्यूडोर थीम. इसकी एलिवेशन अगर आप देखेंगे, दिस एसिमेट्रिकल फसाड डिज़ाइन रिफ्लेक्ट्स द ट्यूडोर थीम. ऑलराइट. तो बिफोर वी टॉक अबाउट द ऑक्शर डिज़ाइन, ऑक्शर एलिवेशन, जी. लेट्स टॉक अबाउट द शोभा आर्किटेक्ट. तो Alright. शोभा का कोई भी चीज़ आउटसोर्स नहीं होता है. एवरीथिंग वी डू. अगर इसकी आर्किटेक्ट अगर आप देखेंगे, इसका जो आर्किटेक्चर है, डिज़ाइन है, ये शोभा का ही है. इन हाउस करते हैं सारा. सारा इन हाउस करते हैं. तो फ्यू थिंग्स आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू अबाउट द डिज़ाइन. ठीक है. तो पहले हम चल के देख लेते हैं. जो ऊपर वाला जो हिस्सा है, दैट इज फ्रंट फेसिंग गेबल विथ स्टीप रूफ लाइन.
अगर ये ऊपर वाला हिस्सा अगर देखेंगे, ये वाला जो है दैट इज फ्रंट फेसिंग गेबल है विद स्टीप रूफ लाइन। ओके। एंड वी हैव अ डेकोरेटिव डिटेलिंग। ये वाला अगर हिस्सा आप देखेंगे, दिस इज कॉल्ड एज अ डेकोरेटिव डिटेलिंग। ओके। एंड दिस कम्स विद द पिच्ड सन ब्रेकर। तो इसको अगर आप देखेंगे, दिस इज कॉल्ड एज अ पिच सन ब्रेकर। दिस कम्स विद डेकोरेटिव ब्रैकेट्स। तो डेकोरेटिव ब्रैकेट्स के साथ ये आएगा। और फिर उसके नीचे अगर आप देखेंगे द रेलिंग डिज़ाइन, इसकी जो रेलिंग है, रेलिंग डिज़ाइन एज पर ट्यूडोर थीम। एंड ऑल्सो वी हैव गिवन द प्लांटर बॉक्स। सो इफ़ यू नोटिस दिस वन, जो गार्डन एरिया हमने दिखाया है, सो दिस इज कॉल्ड एज अ प्लांटर बॉक्स। सो प्लांटर बॉक्स फॉर बेटर प्राइवेसी एंड एस्थेटिक्स वी हैव गिवन। एंड देन वी हैव गिवन द आर्च गेटवेज मिमिक्स टिपिकल टू डोर स्टाइल। कार पार्किंग का अगर आप ये वाला हिस्सा देखेंगे, दिस इज अ आर्च गेटवे मिमिक्स टिपिकल टू डोर स्टाइल। तो गुड साइज ऑफ 2 कार पार्क, आपके पास 2 कार पार्क, बड़े से बड़े सेडान हैं या बड़े से बड़े आपके पास एसयूवीज हैं, ईजिली 2 कार पार्किंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो कार पार्किंग साइज अगर आप देखेंगे यहाँ पे 17.3 बाई 16.5 इज द कार पार्किंग साइज। सो यहाँ अगर आप देखेंगे, if you show the entrance, so this is something very beautifully designed, ठीक है। तो this is the first time that I am looking at any of the row houses or any of the villas that we have given the glass door. Okay. So glass अगर आप देखेंगे, you have till the roof height, यहाँ तक हमने glass दिया है। This is the glass door. The moment you enter, you have a steps, and this side you have a private garden area. So private garden area has easy access to the bedroom. Okay. So this is the bedroom. जो ground floor पे हमने जो bedroom दिया है, ये bedroom रहेगा। उसके लिए larger window हमने दिया है। Okay. ये जो garden वाला area है, easily access हो जाएगा bedroom की ओर। Alright. And I think ये जो glass वाला आपने यहाँ पे ये दिया है, Yes. external facade में, हाँ। that is also क्योंकि सारे तो natural light है यहाँ पे। That is true. East facing भी है and west facing भी है आपके। That is right. Without That is even right. turning on the light internally, वो ample sunlight। बहुत सारा आपको सनलाइट मिल जाएगा। सनलाइट के साथ साथ डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत दिखेगा। एक बार जब बन जाएगा, आप बाहर से देखेंगे तो बहुत अच्छा आपको फील देगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे सामने इधर ग्लास दिख रहा है, राइट? दोनों Yes. विंडोज, फर्स्ट फ्लोर के विंडो में भी ग्लास है, ग्राउंड फ्लोर के विंडो में भी ग्लास है, Yes. देन ऊपर भी यहाँ पे ग्लास है सारे, ग्लास डाला है। राइट? यस, जैसे आप अपार्टमेंट्स में टफ एंड ग्लास यूज करते हैं, Correct. इसमें साउंड बिल्कुल खत्म हो जाता है, बाहर का नॉइज कुछ भी नहीं आता है। बिल्कुल। तो यहाँ पे भी आपने क्या टफ एंड ग्लास यूज किया? बिल्कुल, यहाँ पर भी हमने टफ एंड ग्लास का यूज़ किया है। साउंड प्रूफ ग्लास है, टफ एंड ग्लास अनब्रेकेबल है। जैसे आपने ग्लास डाल दिया, बाहर की आवाज़ बिल्कुल नहीं आएगी। उसमें एक और भी फ़ायदा हो जाएगा आपका, पहले भी मैंने कहा था, लाइटिंग। लाइटिंग है, कहीं भी आप देख लें, इस रूम पे आप ले लो या फिर ग्राउंड फ्लोर के रूम पे आप ले लो या फिर इस रूम पे आप ले लो, कहीं भी आपका लाइटिंग का प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं रहेगा बिकॉज ऑफ दिस लार्जर विंडोज विथ ग्लास। तो लेट्स टॉक अबाउट द फुलफिलिंग द फैमिली रिक्वायरमेंट्स जी। ऑफ शोभा ऑक्सशायर रो हाउसेस। पहली बात तो यह है कि कनेक्टिंग विद सेल्फ, फैमिली एंड फ्रेंड्स, adequate private outdoor space for relaxation for individual use, informal family sit-outs to spend time together. Right. Garden and terrace can be used to host family and friends in small and large numbers. Even terrace can be used for Even terrace can be parties. used. Yes, terrace can be used. Garden and terrace can be used to host family and friends. कुछ get together जैसा जी, करना है आपको वो आप जी। कर सकते हैं। Promote family's overall health and well-being. Design that promotes good air quality, natural light inside the house. Dedicated health amenities in the project, solar panel on terrace, dedicated domestic health quarters, independent access for domestic help, separate and comfortable living space for domestic help, meets the requirements for comfort, convenience, privacy and luxury. ग्रेट, ये सब कुछ है। आई एम श्योर कि Yes. जो आपने बताया वो तो बहुत कम में इससे ज़्यादा होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया है। आई कैन से ये सिर्फ आपका 5% का है। 95% देयर आर मेनी थिंग्स टू एक्सप्लेन। आई वुड वांट ईच एंड एवरी कस्टमर हु इज लुकिंग एट दिस वीडियो, प्लीज डू विजिट अस एंड अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ऐसा जो रो हाउस है, ऐसा जो डिज़ाइन है जो हमने बेंगलुरु में बनाया है, जी। आई एम श्योर कि आज तक बेंगलुरु में ऐसा कोई बिल्डर नहीं बनाया है।
जो थीम आप ले लें, इसका आप डिज़ाइन ले लें, एलिवेशन ले लें, दिस इज़ रियली अमेजिंग। ऑल राइट। So it's also, you know, you can call it as a clay cladding work, which is actually done on top of the concrete. You know, which Right. gives you more of this brick texture. That's right. And every customer might think, okay, this is done completely with brick, but end of the day, Absolutely. this is complete concrete, which also gives you the feeling of, you know, the brickwork which is done on top of it. Also we call it a clay cladding work. That's right. And like Arif mentioned, HRC Christian is one of our you know, most talked about properties in Bangalore, where it looks way too unique from the distance as well. Correct. And it covers, you know, like gives you a different texture feeling of, you know, how a property can even look like with such you know, architectural designing which has been. That's true. And also I would like to add, if you see the color combination, जी. how beautifully we have planned, how beautifully we have designed. You see the color combination. ये जो red वाला और ये वाला जो color combination है, बोथ आर कॉन्ट्रास्ट टू ईच अदर। राइट, तो बहुत अच्छा दिखेगा, बहुत अच्छा दिखेगा। एक बार जब प्रॉपर्टी अब बन जाएगी, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। All right. So Arif and Pratik, we have almost covered entire project. We have shown what would be the layout plans, क्या-क्या amenities होंगे यहाँ पे, इंटीरियर्स कैसे होंगे, एक्सटीरियर कैसे होंगे, ग्रीन एरिया क्या होगा, गार्डन एरिया कैसा दिखेगा, लेआउट कैसा है, लेआउट कैसा plans है, कैसे हैं, फ्लो प्लान्स कैसे हैं, राइट। एलिवेशन कैसे हैं, तो सारी चीज़ें हमने कवर की हैं। जी। तो एवरीथिंग वी हैव कवर्ड। अब अगर किसी को और भी डिटेल चाहिए होगा, जी। लेट्स से somebody want to do a site visit, they want to come and have a look at it, and personally they want to come and have the look at the site itself, जी। या वो ये प्रोजेक्ट देखना चाहते हैं लाइफस्टाइल, तो वो बिल्कुल हमसे connect यहाँ कर पे सकते कैसे हैं। कनेक्ट कर सकते हैं आपसे? जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है, आई वुड लाइक टू टेल, जितना हो सका हमने इस वीडियो में कवर किया है। जी। जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है और जानना चाहते हैं इन डिटेल अबाउट द फ्लोर प्लान, कॉस्टिंग, पेमेंट शेड्यूल को लेके, या फिर आप आके प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं, जी। विजिट करना चाहते हैं, नीचे दिए गए स्क्रीन पे एक नंबर है, ठीक है, तो उस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, डेफिनेटली हमसे आप कनेक्ट हो जाएंगे एंड वी विल टेक यू टू द प्रॉपर्टी। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो आई होप कि आपको सब कुछ पता चल गया हो शोभा ओकशेयर के बारे में। अगर फिर भी कुछ जानना है, और अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं, इफ़ यू वांट टू प्लान योर परचेज हियर इन द शोभा ओकशेयर, तो नीचे देयर इज़ अ नंबर, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर टू गेट द साइट विजिट अलाइंड। और नीचे एक कोड दिया हुआ है, वो कोड अगर आप यहाँ के बताते हैं कि आपने ये वीडियो देखा और आपने यहाँ पे विजिट किया, तो आपके लिए एक स्पेशल ऑफर होगा, वो किसी और के लिए नहीं होगा। तो ये कोड उनको ज़रूर बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।